हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग सब्जेक्ट सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है रीजनिंग सब्जेक्ट सब में कॉमन होता है। तो जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो रीजनिंग सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। पहले भी हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया हुआ है शुरू से, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका। दिया है कोड हाउ ओल्ड आर यू। इसका कोड दिया है KOTOPOHO। ठीक है, KOTOPOHO दिया है कोड। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इसका दिया है कोड NAPO। DO फिर TO। ठीक है, DATO ये दिया है कोड यू आर वेरी ब्यूटीफुल का। ठीक है, NAPODATO। ठीक है, स्मॉल रहेगा सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। अब पूछा क्या है, पूछा है कि हाउ का कोड क्या होगा तब। ठीक है, हाउ का कोड क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया है, ए दिया है KA, बी दिया है NA, सी दिया है आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, डी दिया है आपका KO या HO। ठीक है, ये दिया है आपका। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे कि हाउ का क्या है। ऐसे नहीं करेंगे कि हाउ पहले है तो हाउ का KO कोड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें फाइंड करना है फैक्चुअली, कि मतलब लगे कि हमने हाँ फाइंड करा है। कैसे करेंगे, हाउ ओल्ड आर यू दिया है KOTOPOHO। कैसे पता करेंगे कि यू का क्या है, आर का क्या है, ओल्ड का KO है या ओल्ड का PO है, कैसे पता करेंगे। तो इसीलिए हमें 2 लाइनें दी हैं कि हम कंपेयर करके पता कर लें। ठीक है, पहली लाइन ये दिया है, दूसरी लाइन ये दिया है, उसके बाद हमें हाउ कर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहली और दूसरी लाइन का कंपेयर करके हम इसमें पता लगाएंगे कि इन सब का कोड क्या दिया हुआ है। ठीक है, इन सब का कोड क्या दिया हुआ है। तो इसमें पहले कंपेयर करेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, यू आर। ठीक है, देख रहे हैं आर दोनों में कॉमन है, यू दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये और ये जब ये दोनों कॉमन है तो इनके जो कोड होंगे यहाँ पे, ये भी इन दोनों में कॉमन होंगे। यू और आर के कोड जो होंगे ये भी इन दोनों में कॉमन होंगे। तो देखते हैं कि 2 चीज़ क्या क्या कॉमन है। KOTOPOHO, NAPO, PO कॉमन है, फिर TO कॉमन है। ठीक है,
TO कॉमन है। तो ये तो पता लग गया कि U जो है U का कोड TO हो सकता है। तो क्या होगा, R का कोड PO हो सकता है। ठीक है, U का जब TO होगा तो R का PO होगा। यदि U का PO होगा तो R का TO हो जाएगा। ये तो कंफर्म है नहीं कि U का TO ही होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है नहीं। तो क्या करेंगे कि U का TO हो सकता है। जब TO होगा तो R का PO हो जाएगा। अगर U का PO होगा तो R का TO हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें हाउ फाइंड करना है कि हाउ का कोड क्या होगा। तो ये जब दोनों पता लग गए कि ये दोनों U R के हैं, तो ये दोनों ही बचे ना, KO और HO। तो यहाँ पे हाउ और ओल्ड बच गया। ओल्ड का अगर KO होगा, ओल्ड का KO होगा तो हाउ का क्या हो जाएगा, हाउ का HO हो जाएगा। लेकिन अगर ओल्ड का HO होगा तो हाउ का क्या हो जाएगा, KO हो जाएगा। यानी कि इसमें भी दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें भी दो ऑप्शन है, हाँ, HO भी हो सकता है, KO भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन कौन सा देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा D सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम D के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल सही लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें दिया है कम हियर अगेन। ठीक है, कम ओवर हियर, ओवर एंड एबव। ठीक है, इतना तो हमें दे रखा है। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। अब इसका कोड क्या दिया है, HONA PANATA की AI GA। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कोड। ठीक है, HONA PANATA KI TAJA। ठीक है, ये हमें कोड दिया हुआ है। पूछा क्या है, हियर का कोड क्या होगा। ठीक है, हियर का कोड हमें पूछा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे। ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ठीक, ये हमें कोड दिया हुआ है कम हियर अगेन का HONA। ठीक है, कम हियर अगेन का, हियर नहीं रहेगा शायद, यहाँ पे कम अगेन ही रहेगा, केवल कम अगेन। दो ही कोड दिए हैं तो दो ही वर्ड रहेंगे। ठीक है, तो दे दिया यहाँ पे कम अगेन, कम ओवर हियर
और ओवर एंड एबव। इसका कोड दिया है HONA, इसका कोड दिया है PANATA, इसका कोड दिया है KITAJE। ठीक है, हियर का हमें फाइंड करना है कि कोड क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, वही चीज करेंगे जो पहले हमने करा था, कम अगेन। ठीक है, इसमें तो पता करेंगे, पता हो नहीं पाएगा, ये HO है, ये N है। ठीक है, तो इसमें पता हो नहीं पाएगा कि कम का HO है या फिर अगेन का NA है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, कम। ठीक है, कम कम यानी कि इन दोनों में भी कॉमन होगा, NA कॉमन दिख रहा है, यानी कि कम का क्या हो गया, NA हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन करेंगे, ओवर हियर। ठीक है, ओवर कॉमन है। ठीक है, तो इसमें भी कॉमन होंगे इन दोनों में। NA को तो छोड़ देंगे क्योंकि NA किसका है, कम का है, तो NA को छोड़कर इसमें देखेंगे तो क्या है, TA है, TA कॉमन है, यानी कि ओवर का क्या हो गया, TA हो गया। पूछा क्या है, हियर का, हमारा हियर यहाँ पे बच गया है, तो यानी कि PA क्या हो जाएगा, हियर का कोड। ठीक है, हियर का कोड क्या हो जाएगा, PA। ठीक, ऑप्शन कहाँ है, PA ऑप्शन नंबर A के साथ चले जाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा PA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पहले करके आप 1-2 बार में देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है व्हेन विल यू कम। इसका कोड हमें दे रखा है, कोड है TINANAKIJA। ठीक, फिर विल यू कम अगेन। इसका कोड दिया है NAPASAJA। ठीक है, शी विल गो। इसका कोड दिया है PARADA। ठीक है, इसका हमें कोड दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है हमें अगेन का कोड क्या होगा, अगेन का कोड क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अगेन का कोड हमें पूछा है और हमें ये तीनों चीज़ दे रखी है। ऑप्शन लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। अब कैसे फाइंड करेंगे, वही चीज़ अप्लाई करेंगे, एक पहले और दूसरे का कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमें जो कॉमन मिलेगा उसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, कॉमन मिल रहा है विल यू, तो इसमें भी कॉमन मिलना चाहिए, NA मिल रहा है और फिर क्या मिल रहा है, JA मिल रहा है, यानी कि विल का JA होगा तो U का NA होगा, अगर विल का NA होगा तो U का JA हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ कंफर्म नहीं है। अब आगे देखते हैं, कम अगेन। ठीक है, कम अगेन, ये गलत है हमारा, यहाँ पे डिड रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे रहेगा डिड, और ये विल कॉमन नहीं होगा, यू कॉमन होगा और कम कॉमन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, ये दो ठो कॉमन तो हो गया। अब इसमें विल कॉमन होगा इन दोनों में। ठीक है, दूसरे और तीसरे में विल कॉमन होगा, तो हमारा कॉमन मिल रहा है पी ए। ठीक है, यू और कम का तो पहले ही एन ए और जे ए था। ठीक है, जब इन दोनों का यू और कम का कॉमन था पहले से ही, तो हमने इन दोनों में कॉमन लिया तो विल कॉमन आ गया। विल कॉमन आ गया तो ये पी ए नेक्स्ट आ गया, हमारा पी ए कॉमन आ गया दोनों में। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, अगेन बच गया। अगेन का पूछा ही है, अगेन का क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी। ठीक है, पहला क्या दिया था, व्हेन डिड यू कम। ठीक है, व्हेन डिड यू कम, तो इसका कोड TINAKIJ दिया हुआ है। दूसरा विल यू कम अगेन, इसका कोड दिया था NAPASAJ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कोड पूछा है अगेन का। ठीक है, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे, यू और कम कॉमन है, यू और कम कॉमन है, तो इन दोनों में भी दो ठो कॉमन ही होगा। तो NAJA और NAJA दोनों में कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो यू कम हो गया था, विल दोनों में कॉमन आ रहा था, विल को हमने सर्कल कर लिया, बचा क्या, अगेन बच गया। विल को कॉमन करा तो दोनों में पी ए कॉमन आ रहा था, बचा एक ही, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी कुछ कंडीशन दिए हैं और क्वेश्चन इतना बड़ा ही आएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए पूरा लिखना पड़ा है। ठीक है, ये अक्षर दिया है कि इतने सारे अक्षर हैं। ठीक है, और उनके नीचे सिंबल्स दिया हुआ है कि इसका ये सिंबल है, इसका ये। ठीक है, जितने भी अक्षर है उसके नीचे सबका सिंबल दिया रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन दिए हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है, तो इसको पढ़े बिना तो क्वेश्चन करना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के जो कंडीशन दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो उनके कोड परस्पर बदलने हैं। ठीक है, तो जैसे कि व्यंजन दिया यानी कि कॉन्सोनेंट दे दिया है। ठीक है, कॉन्सोनेंट दे दिया है और स्वर दे दिया यानी कि वोवल दे दिया है, तो उनके जो कोड होंगे, मान लीजिए कि कोई ए दे दिया और टी दे दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में ए दे दिया, लास्ट में टी दे दिया, तो ये तो स्वर हो गया और ये व्यंजन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वर्ड को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ए के जगह पे 2 आएगा और टी के जगह पर @ आएगा। ठीक है, यही करना है। अब क्या करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, पहला और अंतिम दोनों स्वर हो तो। ठीक है, पहला वर्ड और अंतिम दोनों स्वर हो तो दोनों को स्टार के रूप में कोड करेंगे। ठीक है, तो ए दे दिया मान लीजिए स्टार्टिंग में और लास्ट में आई दे दिया, दोनों ही स्वर हैं। स्वर कौन से होते हैं ये आप लोगों को पता ही होंगे कि 26 लेटर में स्वर कितने होते हैं, A, E, I, O, U 5 तो होते हैं, स्वर होते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो ए है और आई है, इन दोनों के स्थान पे जो कोड होगा हम स्टार यूज करेंगे। यहाँ बोला है कि स्टार के रूप में कोड करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन हो तो दोनों की अंतिम अक्षर से कोड करें। ठीक है, दोनों को ठीक है, दोनों को अंतिम अक्षर से कोड करें। मान लीजिए कि दोनों ही व्यंजन हो गए, आर दे दिया और टी दे दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में आर दे दिया, लास्ट में टी दे दिया। जब दोनों व्यंजन ही है, तो दोनों जब व्यंजन दे देंगे तो क्या करेंगे, अंतिम अक्षर से कोड करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो भी अक्षर होगा, इसका कोड जो भी होगा, तो दोनों को एक ही कोड से यानी कि लास्ट वाले के कोड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए लास्ट में टी है, इसका कोड 2 है, तो स्टार्टिंग का कोड भी 2 ही लिखेंगे। ठीक,
समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। ये दिया है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, DPEHQA, ठीक। इसका ऑप्शन हमें दिया है ऑप्शन A B C D E, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो देखेंगे स्टार्टिंग का जो है ये D क्या है, स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन है। A क्या है, स्वर है कि व्यंजन, स्वर है। तो जब व्यंजन और स्वर दिया हो, स्टार्टिंग में व्यंजन और लास्ट में स्वर दिया हो, तो इसका कंडीशन कहाँ है, पहला कंडीशन है पहला अक्षर व्यंजन यानी कि व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, ठीक है, स्वर। तो क्या करना होगा, कोड परस्पर बदलना होगा, ठीक है। तो डी का कोड क्या दिया रखा है, डी का कोड दे रखा है 7, ठीक है, और ए का कोड क्या दे रखा है @ हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि हमें कंडीशन के थ्रू क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए के जगह पे क्या रखेंगे, ए के जगह पे 7 रखेंगे क्योंकि डी का 7 है, और डी के जगह पे @ रखेंगे क्योंकि ए का @ है, ठीक है। बाकी चीज़ सेम कर देंगे। पी का क्या है, परसेंटेज, ई का क्या है, कॉपीराइट, एच का क्या है, एच का हैश है, और क्यू का 4 है, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ है, ऑप्शन में देखेंगे @7, ठीक है, @7 7 ये तो नहीं होगा, @7 ये भी हो सकता है, @ ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों में देखेंगे %, ठीक है, ये होगा, ठीक है, बाकी सब गलत, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि कंडीशन के थ्रू कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन इसी पे करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, क्वेश्चन बदल गया है, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा क्योंकि इस पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले शर्त के अनुसार, दूसरे और तीसरे शर्त के अनुसार, ठीक है। तो तीनों शर्त के अनुसार 3 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमने दूसरा क्वेश्चन एक ठो लिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ करना है, पहले देखेंगे के है और एफ है, दोनों क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन वाला कौन सा, ये लास्ट वाला है, ठीक है, ये व्यंजन वाला कंडीशन लास्ट वाला है, पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन हो तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोड करें, ठीक है। तो दोनों को अंतिम अक्षर से यानी कि पहले और दोनों को अंतिम अक्षर से कोड करना है। अंतिम अक्षर क्या है, एफ है, एफ का कोड क्या है, एफ का कोड है 9, ठीक है। तो अंतिम अक्षर से कोड करना है 9 और पहले को भी 9 क्योंकि लास्ट वाले अक्षर से कोड करना है, किसको, दोनों को। जब कब जब दोनों व्यंजन होंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों व्यंजन यानी कि वोवेल होंगे तब, सॉरी कॉन्सोनेंट होंगे तब, ठीक है। तो क्या करेंगे, ई का कोड सेम टू सेम लिखेंगे, कॉपीराइट, एम का कोड क्या है, एम का कोड है $, आर का कोड है 3, डी का कोड है 7, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में 9 लास्ट, स्टार्टिंग में लास्ट में 9 है, तो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, फर्स्ट और लास्ट दोनों 9 है ना, तो किसी में नहीं है 9, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन करेंगे कल, आज के लिए रहने देते हैं। थोड़ा ही पढ़ें, डेली पढ़ें, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली रहें, ठीक है। तो रहने देते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा उन लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इसकी नीड है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।